हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं और आज का प्रसंग है, अब गुरु दक्षिणा की बारी थी। 64 दिन आज पूरे हो गए थे। संपूर्ण विद्या इन अल्पकाल में ही श्री कृष्ण और बलभद्र ने प्राप्त कर ली थी। हे कृष्ण, हे बलभद्र, तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई, अब तुम जा सकते हो। ऋषि संदीपानी ने भावुक स्वर में कहा, तुम सब जानते हो, विद्यानिधि हो तुम, फिर भी तुमने मुझे गौरव प्रदान किया। हे कृष्ण, तुम्हारी जय हो, सर्वत्र जय हो। यह कहते हुए श्री कृष्ण के मस्तक में संदीपानी ने अपने हाथ रखे थे। गुरुदेव, आप परम त्यागी हैं, पूर्ण अकिंचन हैं, किंतु शिष्य की प्रसन्नता के लिए आपको दक्षिणा स्वीकार करनी चाहिए। यह आपका अधिकार है गुरुदेव। श्री कृष्ण संदीपानी के चरणों में अपना मस्तक रखते हुए बोले थे। भाव सिंधु में अवगाहन करने लगे संदीपानी। ओह कृष्ण, जैसा शिष्य मुझे प्राप्त हुआ, अब मुझे क्या चाहिए। हे कृष्ण, मेरे मन में पूर्व में भी कोई कामना नहीं थी, और फिर तुम्हारी यह सांवरी सूरत देखकर तो मैं पूर्ण निष्काम ही हो गया। आयुष्मान भव। अब सेवार्थ जाओ तुम इस गुरुकुल से। संदीपानी ने विदा दी। श्री कृष्ण उठे, पीछे मुड़कर देखा तो गुरु माता रो रही थी। श्री कृष्ण ने जाकर गुरु माता के चरणों में भी वंदन किया। मथुरा से रथ आ चुका था, जो सामने ही खड़ा था। गुरु माता को प्रणाम करते हुए श्री कृष्ण बोल उठे, माता, गुरुदेव दक्षिणा नहीं लेते, पर आपका स्वत्व है, आप माता हैं, इस पुत्र से जो आप चाहें आप मांगे। श्री कृष्ण की वो मधुर मूरत देखकर माता रो पड़ी। कृष्ण, मेरा एक पुत्र था, तुम्हारे वय का था, पर हिलकियां शुरू हो गई थी गुरु माता की। पर क्या माता? श्री कृष्ण के पूछने पर गुरु माता ने सब कुछ बता दिया। समुद्र के तट पर प्रभास क्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय हम लोग स्नान करने के लिए गए थे। वहाँ हम लोग बैठे थे, तभी एक भयावह लहर आई और मेरे बालक को बहा कर ले गई। इतना कहते हुए गुरु माता फिर रोने लगी थी। हम कुछ दिन तक प्रतीक्षा करते रहे वहाँ पर। वत्स, तुम्हारी गुरु माता तुमसे अपना पुत्र चाहती हैं। संदीपानी ने बात को स्पष्ट किया था। सुदामा, क्या प्रभास क्षेत्र का मार्ग तुम जानते हो? श्री कृष्ण ने पूछा। हाँ, सुदामा ने कहा। शीघ्र श्री कृष्ण बलराम सुदामा होकर रथ में बैठे। रथ चल पड़ा। वायु की गति से रथ चल रहा था। कुछ ही समय में प्रभास क्षेत्र के समुद्र किनारे यह सब थे। धनुष साथ में ही था श्री कृष्ण के। अपार जल राशि लहरा रही थी सामने। सागर को देखकर जैसे ही धनुष को खींचा, सागर तो भयभीत हो गया। त्रेतायुग को भुला नहीं है अभी तक श्री रघुनाथ जी का वह बाण, इसलिए सागर अधिदेव रूप से प्रकट हुआ था वहां पर। मेरे गुरुपुत्र को वापस करो, आदेश था श्री कृष्ण का। मेरे पास नहीं है भगवान आपके गुरुपुत्र। हाँ, आज से कुछ वर्ष पहले एक शंख रूप असुर ने आपके गुरुपुत्र का हरण किया था। वह शंख के रूप में रहता है, मैं स्वयं उससे अंकित हूँ। सागर के मुख से इतना सुनते ही सुदामा और बलभद्र को वहीं बैठाकर श्री कृष्ण अपार जलराशि में कूद गए। वह नीचे जा रहे हैं समुद्र के तल पर। तभी वह शंख रूप असुर मिला। श्री कृष्ण के लिए यह क्या था? असुर का तो वह वध किया, पर वहां गुरुपुत्र नहीं मिला। पर हाँ, एक शंख अवश्य मिल गया, पंचजन्य शंख। क्षणों में ही ऊपर आ गए श्री कृष्ण। सुदामा ने पूछा, गुरुपुत्र मिला? नहीं सुदामा। फिर क्या करोगे कृष्ण? सुदामा संचित बोला था, मैं अब यमपुरी जा रहा हूँ, क्योंकि गुरुपुत्र अब स्थूल देह को त्याग चुका है, वह वहीं होगा। बलभद्र ने कहा, मैं भी चलूं? नहीं भैया, आप और सुदामा यहीं रहो। श्री कृष्ण गए यमपुरी में और वहां जाकर पंचजन्य शंख बजाया।
जोर से बजाया। सब कुछ बदलने लगा शंख के नाद से। वहाँ के लोग शांत हो गए, अग्नि शीतल हो गई, वातावरण में जो नकारात्मक ऊर्जा थी वह दिव्य हो गई थी। चित्रगुप्त के खाते से सबके हिसाब किताब मिटने लगे। स्वर्ग नरक के जीव अप्रसन्न थे, अति प्रसन्न। यह क्या हो रहा है? चित्रगुप्त ने दौड़कर यमराज को सारी बात बताई। यमराज समझ गए, मेरे परम आराध्य श्री कृष्णचंद्र जी ने शंखनाद किया है। वह दौड़े दौड़े आए, चरणों में प्रणाम किया। आदेश हे भगवान। यम चरणों में है श्री कृष्ण के। मेरे गुरुपुत्र को लौटा दो, श्री कृष्ण की आज्ञा। पर सूक्ष्म शरीर है मेरे पास, स्थूल देह मैं दूंगा उसे, श्री कृष्ण ने कहा। यमराज को क्या आपत्ति हो सकती है जब सर्वेश्वर ही सब कुछ करने वाले हैं। गुरुपुत्र का सूक्ष्म देह वापस किया यमराज ने। उसे लेकर समुद्र के किनारे आए श्री कृष्ण और वहां स्थूल देह प्रदान करके उस गुरुपुत्र को संदीपानी के पास ले आए थे। माता ने जब अपने पुत्र को देखा तो वह आनंद के कारण झूम उठी। अपने पुत्र को हृदय से लगाया कर वात्सल्य रस खो गई थी। हे कृष्ण, तुमने जो कार्य किया है वह सामान्य मानवी नहीं कर सकता। मुझे पता है मेरा पुत्र कहीं खोया नहीं था, उसे शंख रूप असुर ने मार दिया था सागर में। तुमने मेरे मृत पुत्र को जीवन देकर मुझे प्रदान किया। तुम ईश्वर हो, तुम सर्वेश्वर हो। हे कृष्ण, जगत का आदि अंत तुमसे ही है। मैं धन्य हुआ तुम्हें शिष्य के रूप में पाकर। भाव से भरे संदीपानी बोले जा रहे थे। श्री कृष्ण ने गुरु चरणों में वंदन किया और रथ की ओर जब बढ़े, सुदामा दौड़ा। कृष्ण कृष्ण मुड़े श्री कृष्ण, हृदय से लगा लिया मित्र सुदामा। मैं जा रहा हूँ, तुम्हारा ऋणी ही रहूँगा। तुम्हारा त्याग, तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम। नेत्रों से अश्रु झलक पड़े थे श्री कृष्ण के। सुदामा तो अपलक देखता रहा अपने सखा को। सुदामा, अब तेरी बारी है, तू आना मेरे पास, हम ऐसे ही आनंद लेंगे। रथ में बैठे दोनों बलराम कृष्ण, रथ चल पड़ा था। सुदामा अब रोता रहा अपने मित्र को वापस मथुरा जाते हुए देखकर। फिर चिल्लाकर रूंधे कंठ से बोला, कृष्ण तू आना। हाँ, मथुरा से कहीं जाना पड़ा तो तेरे पास ही आऊंगा सुदामा। श्री कृष्ण भी चिल्लाकर बोले थे चलती रथ से। रथ दौड़ रहा था मथुरा की ओर, अवंतिकापुरी से। हरे कृष्णा, राधे राधे।